नूरुल हुदा कब्रिस्तान से निकले तो घर नहीं आए, बल्कि वहीं से मलिक अंकल को बाबा जान का ख्याल रखने को कहकर सुकून की तलाश में जाने के इन रास्तों पे निकल पड़े। मगर सुकून कभी ढूंढने से मिला है? उन्हें घर जाने के ख्याल से वहशत हो रही थी, मगर कब तक घर ना जाते। घर की चौखट पर कदम रखते ही उन्होंने लाशौरी तौर पे सामने लाउंज में रखे सोफे की तरफ देखा। उनकी नज़र की आदत हो गई थी, वो जैसे ही एंट्रेंस का दरवाज़ा खोल के अंदर कदम रखते उनकी नज़र सामने को उठ जाती और मलिहा, जो रोज़ लाउंज के सोफे पे बैठी उनकी वापसी का इंतज़ार कर रही होती। हर रोज़ किए जाने वाला इस्तकबाल इस अंदाज में होता था जैसे वो हफ्तों बाद घर लौटे हों। वो एक हाथ लॉक पर रखे अभी तक दरवाजे में खड़े थे, जैसे मुंतजिरों के मलिहा किसी कोने से निकलकर अचानक उनके सामने आ जाएगी। तुम क्यों मर गई मलिहा? ये सवाल इस वक्त उन्हें बेचैन किए हुए था, लेकिन जवाब नहीं मिला। लाउंज में रखे उस सोफे से नजर बचा के सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे तक आए। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, मगर उसे घुमा नहीं सके। वो जानते थे जैसे ही वो हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाजे के ऊपर रखी टोकरी में मलिहा के इस्तकबाल की मुंतजिर गुलाब की ढेरों पत्तियां उन पर बरसने लगेंगी, और कारपेट पर बिछे फूल जो मलिहा के पैरों को छूने की आस में थक कर अब मुरझा गए थे, उनके भारी बूटों के तले चुरमुरा जाएंगे। वो भला कैसे उस शोर को सुन पाएंगे? और वो शाम जो अगर आ जाती तो बड़ी हसीन थी। उसके हुस्न को दो आदशाह बनाने की खातिर अपने वजूद की कुर्बानी देने वाली कैंडल्स, जिनका मोम कल मलिहा को वसल के लिए सजाई की सेज में ना पाकर दुख से पिघलता कतरा कतरा यूं टपका था जैसे किसी आंख से आंसू। और फिर शबे वसल में उजाले भरने के लिए जलाई की मोमबत्तियां शब बरकत के अंधेरों में बुझ गई थी। अब कौन उनके पिघले हुए वजूद को देखता? सेज को अपने झरमट में लिए छत से लटकती ताज़ा गुलाब की लड़ियां, जो अब अपनी ताजगी खो चुकी थी। नूरुल हुदा कैसे उनके कमलाए चेहरे देखते। ये सब एहतमाम मलिहा के लिए था, और जब उसी ने यहाँ पाँव नहीं धरा तो नूरुल हुदा कैसे यहाँ कदम रख पाते। धीरे धीरे उनका हाथ हैंडल पर से सिरक गया। वो उल्टे कदमों लाउंज में आए तो बाबा जान के बंद दरवाजे के आगे रुके। वो जानते थे उस बंद दरवाजे की दूसरी तरफ क्या क़यामत टूट रही होगी, मगर एक क़यामत उन पर भी गुजर रही थी। कल से वो बाबा जान का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें समेट रहे थे, मगर अब उन्हें अपना हौसला बढ़ाना था, खुद को समेटना था, ताकि बाबा जान का दुख बटा सके। वो सर झुकाए उस दरवाजे के सामने से गुजरकर डाइनिंग रूम से होते हॉल में आके, जिसकी दीवारों पर मलिहा की पेंटिंग्स आवेजा थी, उनका रुख सीढ़ियों की जानिब था। मलिहा के कमरे का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, जिसे नूरुल हुदा ने दोनों हाथों से पट थाम कर खोल दिया। कमरे की फिजा साकित थी। नूरुल हुदा ने आंखें बंद की और गहरा सांस लेकर मलिहा की खुशबू को महसूस करना चाहा, जो कमरे में हर जानिब बिखरी थी। फिर आंखें खोलकर कमरे में इधर उधर देखने लगे। यही तो वो गोशा था जहां मलिहा ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी का ज्यादातर वक्त गुजारा था। कुछ लोग होते हैं जो इंसानों पर ही नहीं, चीजों पर भी अपना असर छोड़ जाते। मलिहा उन्हीं लोगों में से थी जिनकी छाप बहुत गहरी होती है। और शायद यही वजह थी कि नूरुल हुदा को कमरे में दाखिल होते ही यूं महसूस हुआ जैसे मलिहा कहीं आसपास ही है, और उस एहसास से उनके एसाब पुरसकून होने लगे थे, जैसे जलते अलाव पर ठंडे पानी के छींटे पड़ गए हों। नूरुल हुदा ने आगे बढ़कर बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। एक सर्द हवा का झोंका नूरुल हुदा से टकराता हुआ उन तक आया। उन्होंने सर उठाकर आसमान को देखा, जहां चौदहवीं का चांद जगमगा रहा था। वो जानते थे मलिहा चांदनी रातों की दीवानी थी, खास तौर पर चौदहवीं के चांद से उसे इश्क था। चौदहवीं के चांद की खूब चमकती चांदनी वो कमरे में बंद होने के बजाय चूल्हे में आकर लेट जाती और चांद को महवियत से देखते देखते सो जाया करती। आज उसे न पाकर चांद ने क्या सोचा होगा? चूल्हे के पास खड़े वो सोच रहे थे, कितनी दूर चली गई हो मलिहा, चांद से भी दूर। खाली झूले को देखकर वो यासीत में डूब गई। मैंने कब कुर्बतों की ख्वाहिश की थी, लेकिन कभी ये भी तो नहीं चाहा था कि तुम दूरियों के अजाब बख्श दो। अब ये नज़र तुम्हें कहाँ ढूंढे। वो मुड़े और वापस कमरे में आ गए। अपना ध्यान बटाने के लिए वो मलिहा के स्टूडियो में आके दीवार के सहारे रखे एक कैनवस को उठा के करीब से देखने लगे। बालकनी से आते तेज हवा के झोंके ने एजल पर लगे कैनवस को ढांपे बारीक से कपड़े को उड़ाया था। नूरुल हुदा बेसाख्ता मतवज्जे हो गए और नेट का कवर हटाकर कैनवस को देखने लगे, जिस पर बना अधूरा पोर्ट्रेट मराहिल में ही मराहिल में ही नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। अपनी उंगलियों से कैनवस को छूते वो अजीब से एहसास में घिर गए। मलिहा की आखिरी तख्लीक, लेकिन अधूरी। शायद जिंदगी ने इस तस्वीर को मुकम्मल करने की मोहलत नहीं दी।
सिर्फ ये तस्वीर ही क्यों, वो तो सब कुछ अधूरा ही छोड़ गई। इतने अचानक रखते सफ़र बांधना कि यकीन ही नहीं आ रहा। वो पोर्ट्रेट को देखते हुए सोच रहे थे कि अचानक किसी चीज़ ने उन्हें चौंकाया था। वो गौर से पोर्ट्रेट को देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि ये चेहरा तस्वुराती नहीं है, बल्कि उसके नकूश मानूस से लग रहे थे, मगर इतने मुबहम थे कि नूरुल हुदा पहचान नहीं पाए। लेकिन उन्हें यकीन था कि वो इस चेहरे को देख चुके हैं। कहाँ? उन्हें कोशिश के बावजूद याद नहीं आया। तो वो इस एहसास को झटक कर वहाँ से हट के और चलते हुए बेड पर आकर बैठ गए। फिर यूं ही टांग लटकाए वो पीछे को लेट गए। नूरुल हुदा ने हिसाब लगाया। बेयकीनी की इस कैफियत को झीलते हुए 24 घंटे गुजर गए थे, जबकि उन्हें लग रहा था कि बस अगले ही पल जान जिस्म से निकल जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत देख ली नूरुल हुदा, खुद पर तंज किया। कहते थे मलिहा के बगैर एक पल भी नहीं रह पाऊंगा, और देखो 24 घंटे गुजर चुके हैं और सांस अब भी बाकी है। मगर सिर्फ सांस ही तो बाकी है, उनके दिल ने शिकस्ता अंदाज में कहा था। उन्होंने सुनकर पलकें मौन ली। उनके हिसाब पर ढीले पड़ चुके थे। पलकें बंद की तो जलती हुई आंखों को करार आ गया। उन्होंने हाथ बढ़ा के तकिया उठाया। तकिए के नीचे एक डायरी रखी थी। नूरुल हुदा हैरान होते उठ बैठे और हाथ बढ़ाकर डायरी उठा ली। वो छोटी किताब के साइज की रेड कवर वाली डायरी थी, जिसके चिकने सफ़ों के दरमियान एक गोल्डन कलर का पेन इस तरह से फंसा था जैसे कोई लिखते लिखते किसी काम से उठकर गया हो। उन्होंने डायरी खोलकर पहले सफ़े को देखा, जिस पर मलिहा का नाम लिखा था। वो और भी हैरान हो गए। मलिहा डायरी लिखा करती थी, ये बात नूरुल हुदा के लिए नहीं थी। उन्हें कभी भी मलिहा की इस आदत के बारे में पता नहीं चल सका था, बल्कि ये बात तो किसी के भी इल्म में नहीं थी, शायद बाबा जान के इल्म में भी। एक तजस्सुस सा हुआ कि वो इस डायरी में क्या लिखती थी, देखना तो चाहिए। उन्होंने सोचा और जूते उतारकर आराम से नीम दराज होते हुए हाथ बढ़ा के बेड के साइड टेबल पर रखा लैंप रोशन किया और डायरी खोलकर पढ़ने लगे। नूरुल हुदा जानते थे मलिहा की जिंदगी में कई खला थे, और उन्हें लगता था कि मलिहा ने उन खलाओं में जीना सीख लिया था। और ऐसा लगने की वजह भी थी, नूरुल हुदा ने हमेशा उसे पुरसकून देखा था। वो ऐसे शोपीस की तरह लगती थी जिसे लोग ड्राइंग रूम में सजाकर भूल जाते हैं। फिर ये तो पता रहता है कि यहीं कहीं एक शोपीस रखा है, मगर रुककर उसे देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और वो शोपीस भी कभी उस पे तवज्जो का गिला नहीं करता। बाबा जान ने कभी भी मलिहा को शोपीस से ज़्यादा की अहमियत नहीं दी। वो आसपास रहे इतना काफ़ी है, वो किस हाल में है ये जानना ज़रूरी नहीं। नूरुल हुदा को लगता था मलिहा ने शोपीस की तरह ही बाबा जान के नो लिफ्ट वाले रवैये को कबूल कर लिया था। लेकिन मलिहा शोपीस नहीं थी, उसने कभी कहा नहीं था, मगर उसे बाबा जान की बेतवज्जी का गिला था और अपनी तन्हाई से शिकायत। बाबा जान को हावी रहना पसंद था और मलिहा के मिजाज में पसपाई थी। जब भी उसका आमना सामना बाबा जान की सख्त गिरी से हुआ, उसने बहुत आसानी से हार मानते हुए कदम पीछे ले लिया, और टकराव के अमकानात कम करने के लिए उसने बाबा जान के मिजाज को अपना लिया था। लेकिन अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं कर पाई, जिसने उसके अंदर कश्मकश को जन्म दिया था। और यही कश्मकश मलिहा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी, और नूरुल हुदा ने उसकी तकलीफ को आज जाना था, जब उसे इस दुनिया को छोड़े 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके थे। मलिहा की उदासी, मलिहा की नाराज़गी, मलिहा की महरूमियाँ। अब जबकि नूरुल हुदा उसकी तकलीफ को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। मलिहा की डायरी को पढ़कर ही नूरुल हुदा को मलिहा की घुटन का एहसास हो रहा था। लेकिन कुदरत अचानक ही मलिहा पर मेहरबान हो गई, और वो जो ठंडी हवा के झोंके के लिए तरसती थी, उसकी ज़िंदगी में एक साथ दो दो रोज़न खुले थे। एक नूरुल हुदा फारूकी और दूसरा वजदान मुस्तफ़ा। नूरुल हुदा इस नाम को पढ़कर हैरान रह गए। उन्हें तो कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि मलिहा की ज़िंदगी में कोई और भी है। ये शख्स मुझसे सब करवा लेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती, जिसे करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं। मुझे लगता है मैं दायरे में कैद हो गई हूँ। जिस भी रास्ते पे कदम बढ़ाऊंगी, उसके आखिरी सिरे पर वजदान को ही खड़ा पाऊंगी। मलिहा कभी किसी के लिए बेख्तियार भी हुई थी? नूरुल हुदा को यकीन ही नहीं आया। फिर मलिहा के आगे आगही का पुल। नूरुल हुदा के लिए एक एक लफ्ज़ में हैरतों का जहां नबा था। वो बेख्तियार ही सफ़े पलटते चले गए और आंखें तहैयर से फैल गई। मगर वो फ़ोन कॉल। वो रुक गए। आगे सफ़े सादा थे। ना भी होते तो नूरुल हुदा में अब और हिम्मत नहीं बची थी। डायरी उनके हाथ से छूटकर बेड पर जा गिरी। उन्हें एकदम से हवा में ऑक्सीजन की कमी का एहसास हुआ था। वो उठकर बालकनी में आ गए। तो क्या मलिहा वजदान से मोहब्बत करती थी? नूरुल हुदा ने थक कर बालकनी की ग्रिल से टेक लगा ली और सर झुकाकर बाएं कंधे से जरा नीचे अपनी शर्ट पर काजल के उस निशान को देखा जो मलिहा की आंख से बहकर
ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا، ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا سے وجدان کا ذکر کیا تھا اور ان کی ناراضگی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا تو بابا جان نے اس پر نور الہدیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نور الہدیٰ کا عندیہ بہت دن پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت ہی سنایا گیا۔ اب نور الہدیٰ کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا اور زندگی میں پہلی بار وہ بابا جان سے اختلاف کی جرات کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اس دن اسے مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی اور جب گھر آئی تو سب رشتہ دار اس کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدیٰ سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات سٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدیٰ سوچنے لگے، انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ نور الہدیٰ یہ کو بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تو انہوں نے آفاق کو اس سے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹہرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور جھماکا ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آئے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدیٰ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی نے کیا ہوگا۔ مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نور الہدیٰ نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جکڑ کر بھیج ڈالے۔ 24 گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا، کیوں ملیحہ کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے، تم جانتی تھی کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا۔ کہا تھا تم سے تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم نے اعتبار نہیں کیا، ایک بار تو آزما کر دیکھتی، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا، کیوں؟ نور الہدیٰ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصر فاروقی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ نفس سے کہا، وجدان کے بغیر مر جاؤ گی، ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی؟ کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوں سے روتے وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے بیچ ایک بس پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدیٰ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا؟ تم خود جھیلتی رہی اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ چٹکتی ہوئی چاندنی پہ دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں آنا تھا۔ وجدان صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات کے 11 بج رہے تھے اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ویسے رات کو آنا اب اس کی روٹین میں شامل تھا اور گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے بعد چائے پی کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لاؤنج پہ بیٹھی تھی۔ 11 بجنے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا، دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر انہیں لگا انہوں نے وجدان کے ہیبلے کو دیکھا ہو۔ یوں تو کئی دنوں سے وہ خود کو بھلائے ہوئے تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بدترین ہو رہی تھی۔
आंखों में बेगानगी लिए उसके चेहरे से वहशत बरस रही थी। गर्द जम कर ब्लैक पैंट शर्ट का रंग खाकस्तरी लगने लगा था। आयशा आखिर माँ थी, उनका दिल पसीज गया। वो उठकर उसके पास चली आई। ये क्या हालत बना रखी है वजदान? वजदान ने उन्हें देखा। उसकी आंखों का बेजान तासुर देखकर वो कट गई। ऐसे क्या देख रहा है, चल इधर आ। वो उसका बाजू पकड़कर उसे सोफे पर ले आई। अच्छा तरीका है माँ को परेशान करने का, यही जिद है ना कि मलिहा से शादी करनी है, ये ले। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। गलती होगी कि तेरी बात नहीं मानी, तू जीता मैं हारी, अब खुश? वो बोलकर खुद मुस्कुराई। अब सुबह मुझे उसके घर ले जाना, उसके माँ बाप से शादी की बात करूंगी और उसे तक चौखट से नहीं छोड़ूंगी जब तक वो हाँ नहीं कर देती। अनजाने में ही उन्होंने भड़कती आग पर बारिश कर दी थी। चुप बैठे वजदान के अंदर बला के तूफान उठे थे और वो उनसे बेखबर कह रही थी, मैं अपने बेटे के लिए खाना लेकर आती हूँ, तब तक तुम नहाकर कपड़े बदल लो, ठीक है? वो अच्छे बच्चों की तरह उसे पचकार कर बोलती खाना गर्म करने किचन में चली गई। वजदान के अंदर धुआं भर रहा था। बहुत सी आवाज़ों का शोर उसके ज़हन में हलचल मचा रहा था। आप मुझसे शादी करेगी? आप या तो पागल है या दीवाने। कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। क्या इल्तिजा थी? फैसला करने का इख्तियार कभी भी मेरे पास नहीं रहा। और कैसी बेबसी थी। आप एक बार और लाइब्रेरी जा सकते हैं? मैं पूरा दिन आपका इंतजार करूंगा, मगर वादा वफा ना हुआ। लीजिए मेरी तरफ से तोहफा है। इश्क आतिश कैसा अनोखा तोहफा था। वजदान ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर सर घुटनों से टिका दिया, मगर आवाजें बंद नहीं हुई। बहुत चाहा है उसे, इतना कि अब उस चाहत से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। उससे अलग होने का ख्याल मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है। वजदान को कफन में लिपटी मलिहा का चेहरा याद आ गया। उसने कहा था, मैं क़यामत तक आपका इंतजार करूंगा। और क़यामत तक का इंतजार उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। वजदान ने तेज हंसी की आवाज़ सुनी। उसे लगा तकदीर उसका मजाक उड़ा रही है। वो बाजों में सर छुपा कर दोहरा हुआ बैठा रहा। इस बार चूड़ियां खनकने की आवाज़ सुनाई दी। वजदान ने सर उठाकर देखा तो उसे लाउंज के खुले दरवाजे से बाहर पिलर के पास चांदनी में ढला एक पेकर दिखाई दिया, जैसे कोई हाथ बढ़ाकर बारिश के कतरों को हथेलियों पर जज्ब करता है। वो हथेली को कभी उलटती कभी सीधा करती, अपने हाथ पर चांदनी को देखकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वजदान की तरफ उसकी पुश्ती और उसके लंबे घने बाल पूरी तरह उसकी कमर को ढक रहे थे। फिर वजदान पहली नज़र में ही उसे पहचान गया, मगर हैरत की वजह उसका नाम वजदान की जुबान से चंद सेकंड की ताखीर के बाद सरसराती हुई आवाज़ में निकला, मलिहा। वजदान की आवाज़ पर उसने फौरन पलट कर देखा। वो मलिहा ही थी। मुस्कुराती निगाहों से हक्का बक्का बैठे वजदान को देखते हुए उसने अचानक ही अपना हाथ उसकी तरफ उठा दिया, जैसे उसे हाथ थामने की दावत दे रही हो। वजदान बेताब होकर उठता तेजी से बाहर आ गया। फिर जैसे ही उसने मलिहा का हाथ थामना चाहा, वो शरारत से अपना हाथ पीछे खींचकर हंसती हुई पलट कर भागी। रुकिए मलिहा, उसने आवाज़ दी। मलिहा ने पलट कर तो देखा, मगर रुकी नहीं और भागती हुई गेट से निकल गई। मलिहा प्लीज़ रुक जाए। वजदान उसे आवाज़ देता खुद भी गेट की तरफ लपका। वो गेट से बाहर निकला तो मलिहा दोनों हाथ पुश्त पर बांधे सामने खड़ी शरारत से उसे देख रही थी। वजदान चलता हुआ उसके पास आया और वो मुस्कुराते हुए कदम पीछे की तरफ लेने लगी। मैं कब तक आपको बुलाता रहूंगा और आप कब तक मुझसे दूर भागती रहेंगी, अब बस कर दे। वो बिखर कर शिकायत कर रहा था, मगर मलिहा उल्टे पैरों पर चलती रही। फिर अचानक ही वजदान ने उसे रोकने के लिए लपक कर उसका हाथ थामना चाहा और वो तेजी से पीछे हटती पलट कर भागने लगी। वजदान भी उसके पीछे दौड़ता चला गया। आयशा खाने की ट्रे लिए लाउंज में आई तो वजदान वहां नहीं था। उन्होंने उसकी तलाश में इधर उधर देखा तो खुले दरवाजे से उन्होंने वजदान को गेट की तरफ भाग कर जाते देखा। वो उसे आवाज़ें लगाती दरवाजे तक आई, मगर वो गेट से निकल चुका था। वापस पलटकर उन्होंने ट्रे टेबल पर रखी और तेज कदमों से चलती हुई गेट पर आ गई। उन्होंने बाहर निकाल कर देखा तो वजदान भागता हुआ किसी गली में मुड़ रहा था। उनकी छठी हिस्स ने उन्हें वार्निंग दी। यकदम पलटी और जितना तेज दौड़ सकती थी दौड़ती अपने कमरे में आ गई और सोते में मुस्तफ़ा अजीम को झिझोर डाला। उठिए मुस्तफ़ा साहब, वजदान को रोके, वो कहीं चला गया है। वो आंखें मलते उठ बैठे। वजदान आ गया? उन्होंने कुछ और ही सवाल किया। हाँ, और चला भी गया है। मेरे दिल को कुछ और है मुस्तफ़ा साहब, मेरे बेटे को मेरे पास बुला लें। वो असल सूरत हाल को समझ नहीं पाए थे। बस इतना समझ आया कि वजदान घर आया था और फिर चला गया। अब वो चाह रही है कि मुस्तफ़ा अजीम उसे घर लेकर आए। वो बहुत से सवाल करना चाहते थे कि वजदान क्यों और किस तरफ गया है, और अगर चला गया है तो परेशानी की क्या बात है, वापस आ जाएगा। मगर जिस तरह आयशा मुस्तफ़ा के पैर फूल रहे थे,
उन्हें एहसास हुआ कि ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है और उनके पास सवाल का वक्त नहीं है। फ़ौरन मजदान के पीछे निकलना चाहा। वो झटके से उठ खड़े हुए और नाइट ड्रेस पहने ही स्लीपर पाँव में अड़सते बाहर भागे। आयशा बाहर आ गई और अपने कमरे के साथ वाला दरवाज़ा पीटते हुए मुजम्मिल को आवाज़ें देने लगी। मुस्तफ़ा अजीम उनकी तरफ ध्यान दिए बगैर बाहर निकलते चले गए। उनकी और मुजम्मिल की कारें पोर्च में खड़ी थी और मजदान बाइक भी। इसका मतलब वो पैदल ही गया है। तेज़ी से सोचते हुए उसकी तलाश में खुद भी पैदल निकल पड़े। दरवाज़ा खोलकर मुजम्मिल ने अपनी माँ के हवास पाख्ता चेहरे को देखा तो फिक्रमंदी से पूछा, क्या बात है अम्मी? वजदान कहीं चला गया, जाओ मुजम्मिल उसे ढूंढ कर ले आओ। कहाँ चला गया है और परेशान क्यों हो रही है? वो बच्चा नहीं है, वापस आ जाएगा। मेरा दिल कह रहा है मुजम्मिल वो वापस नहीं आएगा, तुम जाकर उसे ले आओ। तुम्हारे अब्बू भी गए हैं, क्या कुछ हुआ है जो वो चला गया? मुजम्मिल को यही समझ में आया कि शायद वजदान की माँ बाप से कोई झगड़ा हुआ है, वरना आयशा इतना परेशान क्यों होती? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ ज़रूर है। जब वो आया तो उसके चेहरे से लग रहा था कि उसके साथ कुछ हो गया है। देर मत करो मुजम्मिल, जाओ जाकर अपने भाई को ढूंढो। वो रोने लगी तो मुजम्मिल के अनीका आगे निकलकर उनके पास आई और उन्हें साथ लगाकर चुप करवाने लगी। अभी प्लीज़ आप रोए तो मत, मैं जाकर उसे लाता हूँ। उनके रोने पर उसने परेशान होकर कहा, फिर अंदर से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। गाड़ी लेकर गलियों में घूमते मुजम्मिल को वजदान तो नहीं मिला, लेकिन मुस्तफ़ा अजीम मिल गए। उसने कार रोककर उन्हें साथ बिठा लिया। फिर दोनों बाप बेटा गलियों को छोड़कर मेन रोड पर वजदान को तलाश करने के लिए निकल गए। 2 घंटे की तलाश के बाद वो नामुराद लौट आए। वजदान नहीं मिला? आयशा के सवाल पर मुस्तफ़ा अजीम को लगा वो अचानक ही बहुत बूढ़े हो गए हैं। वो शकिस्ता अंदाज में गर्दन झुकाकर बैठ गए। इंतज़ार करके देखते हैं, हो सकता है सुबह तक वो खुद ही आ जाए। अनीका ने मुरझाए चेहरों पर उम्मीद जगाई थी। मैं वजदान के दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, किसी को मुखातिब किए बगैर कहकर मुजम्मिल उठा और टेलीफोन स्टैंड से डायरी उठाकर उसमें से वजदान के दोस्तों के नंबर तलाश करने लगा। सबसे पहले उसे आफाक का नंबर नज़र आया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। नहीं मुजम्मिल भाई, वजदान यहाँ तो नहीं आया, बल्कि मैंने खुद उसे आपके घर ड्रॉप किया था। अच्छा, उनकी आवाज़ सुस्त होगी। मुजम्मिल भाई, ऐसा करते मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, फिर मिलकर उसे ढूंढते हैं। आफाक वाकई परेशान हो गया था। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं अब्बू, और मैं उसे तलाश कर रहे हैं। फिर तुम्हारी अपनी फैमिली क्राइसिस से गुजर रही है, अम्मी ने बताया था। तुम्हारी कज़न के बारे में सुनकर वाकई अफसोस हुआ। आफाक लब काटने लगे। अच्छा, मैं बाकी दोस्तों की तरफ ट्राई करता हूँ, शायद वहाँ मिल जाए, और अगर वो तुम्हारी तरफ आए तो फ़ोन कर देना। जी मुजम्मिल भाई, वैसे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त कितने परेशान होंगे। अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो आफाक ने रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। सुमेरा को अचानक ही वो बहुत थका हुआ लगने लगा था। वो उसके पास आई और आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आफाक उसके हाथ पर हाथ रखते हुए आहिस्तगी से बोला, समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। पहले मरीहा की तरफ से बुरी खबर मिली और अब वजदान की तरफ से धड़का लग गया है। क्या हुआ? सुमेरा ने सहम कर पूछा। वजदान घर से चला गया है। तो क्या हुआ, वापिस आ जाएगा? तुम समझ नहीं रही हो, वो अपने हवासों में नहीं है। मुझे तो डर है वो कहीं कोई हमाकत ना कर बैठे। आफाक परेशान था वजदान के लिए और जब कुछ नहीं सूझा तो गाड़ी लेकर वजदान की तलाश में निकल पड़ा। बाबा जान को मलीहा के मर जाने पर इतनी हैरत नहीं हो रही थी जितनी अपने जिंदा होने पर हो रही थी। सर चेयर की पुश से लगाकर मलीहा की तस्वीर को देखते हुए वो अपने लुट जाने का शोक मनाते रहे। नया दिन तुलू हो रहा था, लेकिन बाबा जान की जिंदगी के अंधेरों को रोशन करने जितनी ताकत अब किसी सूरज में नहीं थी। दस्तक दिए बगैर नूरुल हुदा दरवाज़ा खोलकर अंदर आए थे और चलते हुए बाबा जान के सामने जा खड़े हुए। बाबा जान ने उनकी तरफ देखा और उन्होंने बाबा जान के भीगे चेहरे को, आप क्यों रो रहे हैं बाबा जान? उन्होंने हैरत से इस्तफसार किया। बेटी की मौत का दुख तो आपको हो नहीं सकता, तो क्या ये खुशी के आंसू हैं? क्या कह रहे हो? उनकी तो जैसे किसी ने गर्दन पर छुरी फेर दी हो। मर जाओगी तो तुम्हें कंधों पर उठाकर अपने हाथों से दफनाऊंगा, नूरुल हुदा ठहर ठहर कर बोले। उनकी जान ने सांस तक रोक लिया। बहुत शौक था आपको उसे दफनाने का, कि ये उसे दफना कर कैसा लग रहा है? वो नूरुल हुदा को रहम तलब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन नूरुल हुदा को उन पर रहम नहीं आया। क्या आप मुझे इसका गुनाह बताएंगे जिसकी पादाश में आपने उस पर ज़िंदगी हराम कर दी? बस करो नूरुल हुदा, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और करता भी क्यों, आखिर वो मेरी बेटी थी। नूरुल हुदा चटक कर बोले। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाबा जान,
کہ آخر وہ आपकी बेटी थी, फिर क्यों आपने अपनी ही बेटी को मार डाला? बाबा जान हैरत की ज्यादती से दंग रह गए, फिर उस इल्जाम पर तड़प उठे। चाहो तो मुझे जान से मार दो नूरुल हुदा, लेकिन मुझ पर इतना भयानक इल्जाम मत लगाओ। मैंने मलीहा को नहीं मारा, उसे हार्ट अटैक हुआ था और ये बात तुम भी जानते हो। और मलीहा को हार्ट अटैक क्यों हुआ था? वो बर्फीले लहजे में सवाल कर रही थी। 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक बेवजह नहीं हुआ करता। मुझे वो वजह बताएंगे जो उसके हार्ट अटैक का सबब बनी? सर्दवास और बेतासुर चेहरा, इन दो चीज़ों के साथ बाबा जान ने बहुत से लोगों को बेबस किया था। आज वो खुद इन दोनों के आगे बेबस हो गए थे। उनका दायां हाथ दोनों हाथ में लेकर धीरे धीरे कहने लगा, मलीहा क्यों मर गई? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक एतराफ़ करना है, और इस एतराफ़ के लिए जो हो सकता है मलीहा तो आपको माफ़ कर दे, लेकिन बाबा जान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि क़यामत तक तो क्या, इसके बाद भी मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। अपनी बात कहकर वो रुके नहीं और उठकर बाहर निकल के बाबा जान अभी तक सख्ती की कैफियत में थे। फिर उनका ध्यान अपनी गोद में रखी डायरी की तरफ गया। उन्होंने डायरी उठाकर खोली, फिर पढ़ने लगे। डायरी क्या थी? उनके जराइम की फहरिस्त थी। उन्हें लगा वो कटहरे में खड़े हैं और तंदु तेज लहजे वाला वकील भरी अदालत में उनके जराइम की फहरिस्त पढ़कर सुना रहा है। उन्होंने अपनी बेटी को कैदे तन्हाई बख्शी थी। उन्होंने हर कदम पर उसके जज्बात मजरूह किए और आखिर बात वहां तक आ पहुंची जहां उन्होंने मलीहा को ऐसे दोराहे की तरफ धकेल दिया जहां आकर मलीहा पर जिंदगी मुश्किल और मौत आसान हो गई थी। इल्ज़ाम कड़े थे, लेकिन बाबा जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हर इल्ज़ाम सच्चा था और हर जुर्म हकीकत एतराफ़ के सिवा और क्या रास्ता था? डायरी उनके हाथ से छूटकर गोद में गिरी, फिर सिरक कर उनके पैरों पर औंधी जा पड़ी। पछतावे से ज़्यादा अज़ियत किसी एहसास में नहीं, और एतराफ़ से ज़्यादा कर्ब अंगेज़ कुछ नहीं होता। वो भीगी आंखों के साथ चिल्लाने लगे, मैंने मलीहा को मार डाला, मैंने अपनी ही बेटी की जान ले ली। कोई है जो मुझ जैसे जालिम बाप की गर्दन उतार दे, जिसने अपनी औलाद का खून किया हो? मार डाला है मैंने अपनी बच्ची को, अपनी बेटी का कातिल हूँ मैं। मेरी मलीहा मेरे हाथों मर गई। लोगों, मुझे मार डालो। उनकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंजती ही रही। फजर की अजानों के साथ कराची के मुज़ाफ़ात में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जाग उठी थी। चाचा, होटल के मालिक चाचा रोज़ की तरफ अपनी भैंसों का दूध निकालकर छोटे की हमराही में तड़के ही पहुंच गए ताकि ग्राहकों के आने से पहले उनके नाश्ते का बंदोबस्त हो सके। वैसे भी उस होटल पर ग्राहक बहुत आते थे। एक तो ये वजह थी कि ये होटल हाईवे के साथ था, दूसरे आसपास 50 किलोमीटर तक कोई दूसरा होटल नहीं था। इसलिए हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों को पेट पूजा के लिए चाचा होटल में ही रुकना पड़ता। चाचा चाचा तो दूध की बाल्टियां साइड में रखकर थड़े पर बैठा गरारे करने लगा और छोटा चारपाइयों को बाजियाब कराने के लिए किचन के दरवाजे का ताला खोलने लगा। तभी उसकी नज़र तंदूर के साथ रखे लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। उसे वहाँ कोई छुपा हुआ नजर आया। उसने फुसफुस की आवाज़ निकाल के चाचा को मुतवज्जे करके लकड़ियों के ढेर की तरफ इशारा किया। चाचा ने आंखें सुकेड़ कर ढेर को देखा, फिर किसी की झलक पाकर वो थड़े से उतर आया। पहलवान था, उसने छुपे हुए से डरने की ज़रूरत महसूस नहीं की और उसके सर पे पहुंचकर उसका शाना दबोच लिया। हाँ भाई बोल, कौन है तू और इधर घुसा क्या कर रहा है? उसने फौरन मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप होने को कहा, फिर इधर उधर देखकर उसके कान के पास सरगोशी की। आहिस्ता बोला, नहीं तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ। किसको पता चल जाएगा? चाचा उसी के लहजे में बोला, वो जो अंदर है। उसने किचन के दरवाजे की तरफ इशारा किया। छोटे ने डर के मारे ताला हाथ से छोड़ दिया और दरवाजे से 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। दरवाजे पर तो ताला है, फिर कोई अंदर कैसे जाएगा? चाचा बोला। वो दरवाजे से नहीं गई। फिर? चाचा ने चौंक कर पूछा। वो वहां से अंदर गई है। चाचा और छोटे ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा तो हंस पड़े। ओए, वो यहाँ से अंदर गई है? कमाल हो गया। चाचा ने रोशनदान की तरफ देखकर हंसते हुए, जिसमें से कोई बच्ची भी मुश्किल से गुजरती, और उसकी बातों से तो लगता था वो किसी खातून का जिक्र कर रहे। हाँ, वो संजीदगी से बोला। तुम उन्हें बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ, अगर उन्हें पता चला तो वो भाग जाएंगी। चल, नहीं बताते, पर हमारे मिलने पर तो पाबंदी नहीं है। और छोटे, ताला खोल। वो बदसतूर मजाक उड़ाते हुए छोटे से बोला, जिसने ताला तो खोल दिया लेकिन दरवाजा भिड़ा रहने दिया। तू इसीलिए छोटा है। चाचा उसके खौफ पर उसे मलामत करता किचन का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। चाचा भी खौफजदा होता अंदर आया।
छोटा भी खौफजदा होता अंदर आया तो कोई नहीं था। उसने सुख का सांस लिया और चारपाइयाँ बाहर बिछाने लगा। उसने ओट में होकर अंदर झांका, फिर उन्हें ना पाकर वो किचन में आ गया। वो कहाँ चली गई? ओ भैया, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो इधर ही थी, मैंने खुद देखा था। वो सड़क क्रॉस करके यहाँ आई, फिर तंदूर पर चढ़कर उन्होंने रोशनदान से अंदर छलांग लगा ली। वो जरूर मुझसे छुप रही है, उसने कहा, फिर प्लेटें उठा कर देखता और गिलास छाटता हुआ उन्हें ऐसे तलाश करने लगा जैसे सोई हो। देख, रोशनदान से छलांग लगाकर अंदर आई थी, अब रोशनदान से छलांग लगाकर बाहर चली गई होगी। ऐसा कर, तू उसे बाहर जाकर ढूंढ जा। शाबाश, उसने पचकार कर कहा। इधर वो भी उनको ना पाकर मायूस हो गया। वो बाहर आ गया और सड़क पर आंखें घुमा घुमा कर देखता, जैसे अंदाजा करने लगा कि वो किधर गई होगी। फिर एक सिमत का तयन करके वो दौड़ पड़ा। जूते न जाने कब उसके पैरों से निकल गए थे। वैसे भी रात भर भागने के बाद अब उसके जख्मी पांव जूता पहनने के काबिल रहे भी नहीं थे। वो नंगे पांव सड़क पर भागता चला जा रहा था। चाचा, ये कौन था? छोटे ने सवाल किया। पागल था बेचारा, चाचा ने कहकर चारपाई उठाई और बिछाने के लिए बाहर ले आया। रात आफाक के आने के बाद साजिद भी जल्दी पहुंच गया था। सारी रात मजदान की तलाश जारी रही। फोन बजते रहे मगर ला हासिल। इतना तो बता दो आयशा कि आखिर हुआ क्या था? मुस्तफ़ा अजीम के लहजे में भी थकन थी। कितनी बार को मुस्तफ़ा साहब के कुछ नहीं हुआ था। वो जब घर आया तो पहले से ही परेशान था, बल्कि वो तो कई दिनों से मलीहा वाले मामले पर अपसेट था। मुझसे देखा नहीं गया और उससे कहा कि वो मलीहा से शादी कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैं उसके लिए खाना लेने चली गई। वापस आई तो वो गेट से बाहर निकल रहा था और बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन आफाक को बहुत कुछ मालूम था। उसने मलीहा के नाम पे उनको देखा, फिर सर झुकाकर नफी में सर हिलाने लगा। अब्बू, मैं सोच रहा था कि हमें अस्पताल में देख लेना चाहिए, कहीं कोई हादसा ना हो गया। और कुछ दिन पहले के वाक़े को नज़र में रखते हुए मुजम्मिल ने कहा तो साजिद तायद करने लगा। बिल्कुल ठीक कहा मुजम्मिल भाई, हमें इस अमकान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर चलें? आफाक उठते हुए बोला तो बाकी तीनों भी फौरन ही उठ गए। फिर शहर का कोई अस्पताल और क्लिनिक ऐसा नहीं बचा था जहां उन लोगों ने वजदान को तलाश ना किया हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। घर लौटने पर उनके मायूस चेहरों को देखकर आयशा ने नम आंखों से अपने शौहर को देखते हुए कहा, कमाल है मुस्तफ़ा साहब, मैं माँ हूँ फिर भी जिस वक्त से आप गए हैं मुस्तकिल दुआ कर रही थी कि काश मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, और आप बाप होकर भी बेटे को लिए बगैर आ गए हैं। मुस्तफ़ा अजीम ने उनकी तरफ देखा, फिर नज़र चुराते हुए सर पकड़कर बैठ के किसी ख्याल के तहत मुजम्मिल ने अनीका को मुखातिब किया। अनीका, तुम ज़रा ध्यान से वजदान के कमरे की तलाशी लो, शायद वो अपना कोई सुराग छोड़ गया हो। आपके कहने से पहले ही मैं ये काम कर चुकी हूँ और मुझे उसके कमरे से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, अलबत्ता। इतना बोलकर वो चुप हुई तो मुजम्मिल फौरन बोला, क्या? वजदान का एनआईसी और उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेकबुक वगैरह सब गायब है। मैंने बाकी जगह भी चेक किया मगर कहीं नहीं मिले। वो जो कहना चाहती थी सब पल में समझ गए। इसका मतलब वजदान अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और चेकबुक साथ लेके आए, और अगर ऐसा है तो वो जहाँ भी गया है यकीनन वापसी के इरादे से नहीं गया। साजिद परेशान कुन लहजे में बोला। मुस्तफ़ा अजीम तो कुछ कहने के लायक ही नहीं रहते और आयशा भी तो बट्टे में मुंह छुपा कर सिसकने लगी। आफाक ने अनीका से पूछा, उसके इस्तेमाल की चीज़ों में से और क्या कुछ गायब है? और तो कुछ भी नहीं, उसके कपड़े जूते और बाकी सामान सब अपनी जगह पर है, बल्कि मुझे उसका वॉलेट भी उसके बेड के ड्रॉर में रखा मिला है, और तो और वो मलीहा की तस्वीरें भी घर पर छोड़ के आए। मलीहा की तस्वीरें? एकदम ही आपाक के लहजे से हैरत भरी आवाज़ निकली। हाँ, अनीका ने कहा, फिर एक लफाफा आगे बढ़ाते हुए बोली, ये मुझे वजदान की किताबों में रखा मिला था। आपाक से पहले मुजम्मिल ने वो लफाफा उसके हाथ से लेकर तस्वीरें निकाली और एक तस्वीर पकड़कर बाकी मुस्तफ़ा अजीम के हाथ में दे दी। साजिद ने उनके हाथ से दो तस्वीरें लेकर एक आफाक को दी और एक खुद देखने लगा। पहली नज़र में वो पहचान गया कि यही वो तस्वीरें थी जो वजदान ने उसके कैमरे से खींची थी, मगर उसे तरद्दुद हुआ कि कैसे मालूम हो कि यही मलीहा है। आयशा मुस्तफ़ा ने तस्वीरों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए, वो यकीनन ये तस्वीरें पहले ही देख चुकी थी। तुम कैसे कह सकती हो कि ये मलीहा की तस्वीरें हैं? मुस्तफ़ा अजीम ने वो सवाल किया जो सबके जहनों में था। मैं मलीहा से मिल चुकी हूँ, उसने बम फोड़ा था। सबके मुंह हैरत से खुल के मुजम्मिल ने सरसराते लहजे में पूछा, कब? वो बताने लगी, जिस दिन वजदान का एक्सीडेंट हुआ था वो वजदान से मिलने घर आई थी और उसने खुद बताया था कि वो मलीहा फारूकी है। फिर अपना नंबर देकर कहा था कि वजदान से कहूँ उसे कॉल कर ले, लेकिन मैंने उससे नंबर लेकर फाड़ दिया। वैसे अब तो ये बात साफ हो चुकी है कि वजदान घर छोड़कर चला गया है। बेदिली से मलीहा की तस्वीर टेबल पर डालते मुजम्मिल के लहजे में मायूसी थी।
मेरा ख्याल है अब हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए, शायद वो उसे ढूंढ सके। मुस्तफ़ा अजीम के चेहरे पर बेरानी मुस्तकिल डेरा डाल चुकी थी। वो कमज़ोर से लहजे में किसी को मुखातिब किए बगैर बोले थे। लाउंज में बैठा हर शख्स उनके अंदर की थकन को महसूस करके सर झुका गया। परेशानी से होंठ काटते उनकी आंखें नम हो रही थी। वजदान से उनकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। उनके लिए ये सानिया वाकई बहुत अजीम था। शोहर को नाउमीद होते देख के आयशा की अपनी ताकत भी कमज़ोर पड़ गई। उन्होंने अपनी आंखों को छलकने से बाज रखने के लिए कोई कोशिश नहीं की। उनको रोते देखकर मुजम्मिल की अफसुर्दगी गहरी होगी। उसे बेक वक्त वजदान पर गुस्सा भी आ रहा था और उसके लिए बड़े भाई की तरह परेशान भी हो रहा था। मुस्तफ़ा अजीम तवील खामोशी के बाद थके हुए लहजे में बोले, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है आयशा। उन्होंने अपने शोहर की तरफ देखा और बेबसी से बोली, मगर मैं तो इजाज़त दे चुकी थी मुस्तफ़ा साहब, फिर क्यों? बात अधूरी छोड़कर वो आंसू पीने लगी। धड़कनें थम जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, मगर वक्त नहीं रुकता। नूरुल हुदा ने सोचा आज मलिहा का सोइम भी हो गया था। तुम बहुत बड़े वकील हो ना मुनीर हसन, एक बात बताओगे? कालीन पर बिछी चांदनी पर बैठे बाबा जान ने अपने सामने बैठे मुनीर हसन से सवाल किया। पूछे भाई साहब। वो बोले, अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो मकतूल के माँ बाप को यह हक होता है कि अगर चाहे तो अपनी औलाद के कातिल को माफ़ कर दे, लेकिन अगर बाप ही अपनी औलाद का कातिल हो तो खून कौन माफ़ करेगा? मुनीर हसन उनके सवाल पर हैरान होते हुए बोले, बच्चे की माँ। और अगर माँ पहले ही मर चुकी हो तो? आप इस तरह की बातें क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब? क्योंकि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन जिनका गुनाहगार हूँ ना मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत है और ना उनसे माफ़ी मिलने की उम्मीद। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके सिवा वो कौन शख्स है जो मुझे माफ़ कर सकता है। एकदम ही उनकी आवाज़ में लर्जिश आ गई और आंख से आंसू बहने लगे। उनकी तरफ देखते हुए नूरुल हुदा ने अपने जबड़े भींच लिए और लाताल्लुक से गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगे। ऐसा क्या गुनाह किया है आपने? मुनीर हसन हैरत से पूछ रहे थे। बाबा जान ने अपने कांपते होठों से तवक्कुफ के बाद कहा, मैंने मलिहा को कत्ल किया है। इस इंकशाफ को सुनकर सब मुंह खोले हैरत से उन्हें देखने लगे। आप जानते हैं भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? इफ्तिखार सरसराती आवाज़ में बोले। हाँ, मगर तुम नहीं जानते इफ्तिखार के कैसे मैंने अपनी खुद पसंदी जिद और हट दर्मी का स्लो पॉइजन देकर मलिहा को मार डाला, कैसे अपने फैसले की उल्टी छुरी से उसकी शाहरग काटी है, किस तरह अपनी अना के हाथों में उसके दिल का गला घोंटा है। एक पल की मौत नहीं दी उसे, पल पल उसके जिस्म से रूह खींची है, तड़पा तड़पा के मारा है उसे। अपनी बेटी को लम्हा लम्हे की अजियत बख्शी है। नूरुल हुदा के लिए उनका इतराफ़ भी नाकाबिले बर्दाश्त था। वो गैर महसूस अंदाज में उठे और बाहर निकल गए। लेकिन क्यों? इफ्तिखार हसन हैरत से सवाल कर रहे थे। आखिर मलिहा से क्या गुनाह सरजद हुआ था? बाबा जान तड़प कर बोले, मेरी बेटी मासूम थी इफ्तिखार हसन, उसके नामा अमाल में कोई गुनाह दर्ज नहीं। हाँ, मगर मैंने मोहब्बत को उसका गुनाह जाना। मोहब्बत? आमना खाला ने दोहराया। हाँ, मोहब्बत। मेरी बेटी ने मोहब्बत की थी। किससे? बाबा जान ने बड़ी मुमानी को देखा और कहा, वजदान मुस्तफ़ा से। क्या? सुनैरा और आफाक के सिवा हर शख्स शॉक्ड रह गया था। बेसाख्ता सबकी निगाहों में मलिहा का जनाजा उठाए वजदान का चेहरा घूम गया। मैं मलिहा की शादी नहीं कर रहा था इफ्तिखार, बल्कि अपनी बेटी की मौत का वक्त, दिन और तारीख तय कर रहा था। उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई और वो कांपते लहजे में बोले, और देखो ज़रा, मौत ने एक पल की भी ताख़ीर नहीं की। फिर वो बुलंद आवाज़ में रोते हुए बेबसी से कहने लगी, मेरी मलिहा को कोई ढूंढ लाए, मैं उसके पैरों पर सर रख कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इफ्तिखार हसन का अपना दुख कुछ कम नहीं था। जिसके चेहरे में अपनी मरहूमा बहन का अक्स देखते थे वो आईना टूट गया था। उन्हें खुद भी मलिहा से बड़ी मोहब्बत थी। वो जब भी बाबा जान को देखते थे उन्हें उन पर तरस आता था। कितनी देर से औलाद देकर कितनी जल्दी वापस ले ली थी, मगर अब उनके दिल में बाबा जान के लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं रही थी। वो यूं बेहिस निगाहों से उन्हें रोते हुए देख रहे थे जैसे उनके आगे तमाशा चल रहा हो। किस उम्मीद पर माफ़ी की बात कर रहे हैं भाई साहब? वो सर्द लहजे में बोले, जब आपने अपनी ही बेटी की बेगुनाही नहीं बख्शी तो कोई आपके गुनाह कैसे बख्श सकता है? मुझ में तो इतना ज़र्फ नहीं कि इस बेहिस पर तरस खाऊं जिसने अपनी औलाद पर तरस नहीं खाया। क्या आप में इतना ज़र्फ है कि खुद पर तरस खाए, खुद को माफ़ कर सके? बाबा जान ने मुजरिमों के अंदाज में सर झुका लिया। जब आप खुद को माफ़ नहीं कर सकते तो बताएं कोई और आपको कैसे माफ़ करेगा? वो रुके, फिर टूटे हुए लहजे में कहने लगे, मैं जानता था आप खुद पसंद हैं, अपनी अना, अपनी जिद आपको हर चीज़ से प्यारी है, मगर मैं सोचता था आखिर आप मलिहा के बाप हैं। जो कुछ उसके लिए आपके दिल में है किसी के दिल में नहीं हो सकता। मैं कितना सही था, जो संग दिली मलिहा के लिए आप में थी वो और किसी में नहीं।
वो बोलकर चुप हो गए तो बाबा जान कहने लगे, रुक क्यों गए इफ्तिखार? मरने वाली से तुम्हारा खून का रिश्ता था। कोसो मुझे, ताने दे देकर मार डालो। हाथ उठाओ और बद्दुआ मांगो, मेरे लिए कोई ऐसी सजा मुंतखब करो जिससे मेरी रूह कांप जाए। सजा का इंतखाब हो चुका है भाई साहब। आमना खाला शोला बार निगाहों से उन्हें देख रही थी। अब आप उम्र भर खुद को कोसेंगे, अपने खाली दामन को फैलाकर खुद को बद्दुआएं देंगे। आपका नुकसान आपको याद आ आकर आपकी रूह को तड़पाएगा। आपका गुनाह जितना बड़ा है, उसके लिए यही मुनासिब है कि आप उम्र भर खुद से माफ़ी की भीख मांगते रहें और उम्र भर खुद को माफ़ ना कर सकें। बाबा जान का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया था। इफ्तिखार हसन उठ खड़े हुए तो सब उनकी तकलीद में उठकर जाने लगे। तुम मुझे माफ़ किए बगैर नहीं जा सकते इफ्तिखार। वो हवास बाख्ता से उठकर उनके पास आए। और मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। इफ्तिखार हसन ने हमेशा उन्हें एहतराम दिया था, उनसे बात करते हुए हमेशा नज़र झुका कर रखते थे, मगर आज उनके दिल में बाबा जान का एहतराम ख़त्म हो चुका था। वो बदलिहाजी से बोलकर उनका हाथ झटकते आगे बढ़ गए। रुक जाओ मुनीर हसन। बाबा जान ने अब के उनका बाजू थामा। आप किस रिश्ते से मुझे रोकते हैं भाई साहब? मेरी बहन को गुजरे बरसों बीत गए और आज उसकी बेटी भी मर गई। अब आपका हमसे क्या वास्ता चाहिए भाई साहब? अल्लाह आपको और आपके अजाब मुबारक करे। वो सख्ती से उनका हाथ झटक कर बाहर निकल गए और उनके पीछे मलिहा की मुमानियाँ, खाला और तमाम कजन्स भी। अब कसरे फारूकी में उनका क्या रखा था? नूरुल हुदा लॉन में टहल रहे थे। उन लोगों को अंदर से निकलकर गाड़ियों में बैठते देखकर वो तेज तेज पोर्च में आ गए। इफ्तिखार हसन बैठने के लिए दरवाज़ा खोल चुके थे। मामू जान, नूरुल हुदा ने पीछे से आकर दरवाजे पर हाथ रख दिया। इफ्तिखार हसन पलटकर उन्हें देखने लगे। बोलो नूरुल हुदा, वैसे लगता तो नहीं कि अब सुनने को कुछ बाकी बचा है। मुजरिम ना होते हुए भी नूरुल हुदा मुजरिम समझने लगे। उन्होंने सर झुका लिया और सफाई देने के अंदाज में आहिस्ता से बोले, मैं ला इल्म था मामू जान, जानता हूँ। उनका लहजा थका थका सा था। नूरुल हुदा उनका चेहरा देखकर मुल्तजी अंदाज में बोले, मुझसे अपना रिश्ता मत तोड़िएगा मामू जान। तुमसे मेरा रिश्ता ही कब था? वो अचानक ही सफाक हो गए। और जिससे रिश्ता था वो अब नहीं रही। हाँ, मुरव्वत बाकी थी, लेकिन अब मुरव्वत निभाने का हौसला कहाँ से लाऊं? नहीं नूरुल हुदा, अब कसरे फारूकी में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, सब ठिकाने लग चुका था। आप बाबा जान से नाराज हैं? तुम नहीं हो? उन्होंने पलट कर सवाल किया। हूँ, होंठ दबाकर बोलते वो सर इकरार में हिलाने लगे। लेकिन उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। वो नूरुल हुदा को देखकर रह गए, फिर अल्लाह हाफिज कहकर गाड़ी में बैठ गए। नूरुल हुदा 2 कदम पीछे हटे और वो गाड़ी निकाल कर लेके वो खड़े पोर्च की ज़मीन को घूर रहे थे। उन्हें बाबा जान का ख्याल आया तो अंदर आ गए, मगर उनके कदम एंट्रेंस से आगे नहीं जा सके। क्लास वॉल की तरफ लाउंज में बाबा जान अपने सर को बाजू में छुपाए बैठे मलिहा को मुखातिब करके कह रहे थे, तुम क्या मुझसे मुंह मोड़ कर चली गई? हर कोई मुझसे मुंह मोड़ आए। ये कैसी रवायत डाल गई? ये सज़ा है कि कोई मुझे सज़ा के काबिल भी नहीं समझता। ना सज़ा मिलती है ना माफ़ी, कफ़ारा कैसे अदा होगा? नूरुल हुदा इस्तादा हो गए थे। उनके दिल की हालत अजीब हो रही थी। एक तरफ उनका दिल चाह रहा था बाबा जान को गले लगा लें। उनके दिल की हालत अजीब हो रही थी। दूसरी तरफ जी चाहता था उनसे मुंह फेर कर भाग खड़े हों। एक अजीब खींच थी। वो कश्मकश में उलझ के सोच सोच कर उनका दिमाग फटने लगा तो बेरहमी से दिल में बाबा जान को मुखातिब करके बोले, फिक्र मत करें बाबा जान, मैं आपको सज़ा दूंगा, वही सज़ा जो आपने उम्र भर मलिहा के साथ। और बड़ी बेतनाई से वो चलते हुए बाबा जान के पास से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। रोते हुए बाबा जान ने सर उठाकर उन्हें देखा और हैरत से पूछने लगे, बेहिसी की सिर्फ नूरुल हुदा में तो नहीं थी?